हेलो एवरीवन, मैं बबीता परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी वी पर। होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कुछ मोटिवेशनल कोट के साथ। एवरी मॉर्निंग स्टार्ट्स अ न्यू पेज इन योर स्टोरी, मेक इट अ ग्रेट वन डे। इसका ये अर्थ है कि हर नई सुबह आपके लिए एक नया अध्याय है, नया पेज है। तो हमेशा कुछ एक अच्छी कहानी लिखिए, उसे उस डे को वैल्यूएबल बनाइए अपने लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। In this video, we will know about important day, important news analysis in English and Hindi। थोड़ी उत्तराखंड में आज हम देखेंगे कुछ important points related to जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो न्यूज शुरू करने से पहले हम देखेंगे आज का ये इम्पॉर्टेंट डे। आज है 17 नवंबर। आज हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एपिलेप्सी डे। नेशनल एपिलेप्सी डे, इसका प्राइमरी गोल ये है टू रेज अवेयरनेस ऑफ एपिलेसी डिजीजेस, इट्स सिम्टम्स एंड इट्स प्रिवेंशन। एपिलेसी एक क्रॉनिकल ब्रेन डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन्स में सेंसेशन क्रिएट होते हैं जिससे पर्सन एबनॉर्मली बिहेव कर सकता है। इट्स लाइक अ सेंसेशन। जनरली हम इसे फिट्स नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने एपिलेप्सी के बारे में कुछ आपको डिटेल में बताया है। एपिलेप्सी इज थॉट टू बी अ क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर मार्क्ड बाय रिकरेंट सीजर और फिट्स। इसको नॉर्मली हम फिट्स कहते हैं। तो इसके प्रति अवेयरनेस और प्रिवेंशन और इसके सिम्टम्स को सबके सामने लाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष 17 नवंबर को। नेक्स्ट, आज ही के दिन एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे इसका एम है टू एंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट हैज एक्सेस टू एजुकेशन अराउंड द ग्लोब। मेनली अगर ये स्टूडेंट्स है तो ये एजुकेशन से रिलेटेड होगा। अक्रॉस द ग्लोब सबको एजुकेशन मिले, सबको शिक्षा मिले, इसका मेन मोटिव ये है। एंड स्पेशली ये डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है आज ही के दिन 17 नवंबर को। कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजी ट्रूप्स ने हमला किया था। नाइन स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेग के थे वो, जिन्हें मारा गया था। तो यहाँ पे ये डे इसी दिन सेलिब्रेट करने का मोटिव है कि उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाए। सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड on 17th of November, International Students Day. Next, we will see some daily news updates in today's video. Daily news update शुरू करने से पहले already I have discussed in my earlier videos that why I am making this video and what is the purpose in making this video, keeping this two section, firstly the daily news update and secondly exploring Uttarakhand। और जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में क्लिक कर कर वो वीडियोस दे सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूं कि ये न्यूज़ सेक्शन रखने का मेरा मोटिव ये है सो डैट इसमें मैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के न्यूज़ को कलेक्ट कर कर एक ही वीडियो में 1 बाय 1 आपको दिखाऊं और एक्सप्लेन करूं सो डैट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन योर फ्यूचर। प्लस ये एक जनरल अवेयरनेस भी है बिकॉज इसमें सारी नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल न्यूज़ मैं कवर करूँगी। ये आपको एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी हेल्प करेगी। सेकेंडली, द उत्तराखंड पार्ट इज फॉर इट्स टू रिप्रेजेंट उत्तराखंड नेशनली टू एवरीवन who is listening me from the different corners of the India also or world also. So it's a small more initiative by me to represent Uttarakhand as I am belonging from Uttarakhand. So this is my small initiative for all Uttarakhand to bring some important personalities, popular places, amazing facts about Uttarakhand ताकि आप उसे और अच्छे से जान सके और अच्छे से उसे पहचान सके उसके कल्चर को। So these are my two motives for behind keeping this two section in my videos. So firstly, today news is India assumed G20 presidency. So 16th नवंबर को इंडोनेशिया से G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने संभाल लिया। आपकी पिक्चर में देख सकते हो जहाँ पे जो इंडोनेशिया के पीएम है वो उन्होंने मोदी जी को G20 की प्रेसिडेंसी सौंप दी है। दिस वॉज in this month Indonesia was handling this presidency and now from this year, from December month, India will be handling this presidency.
और जो G20 के मेंबर्स है वो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किए हैं। जिन्हें नहीं पता कि G20 के कितने कौन कौन से कंट्री मेंबर्स है वो यहाँ पे उसे देख सकते हैं, बिकॉज आपके एग्जाम्स में इससे काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो बन चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में। You can note down this country's name in your notes books also. Secondly, some sports की तरफ से कुछ न्यूज। शरद कमल becomes first Indian to be elected in ITTF's Athletes Commission. जो शरद कमल है वो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के कमीशन के मेंबर बन चुके हैं फर्स्ट, और ये फर्स्ट इंडियन है जो टेबल टेनिस से किसी एथलीट्स कमीशन के मेंबर बने, शरद कमल। उसके बाद कुछ उत्तराखंड से न्यूज। शिक्षा मंत्री बोले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। सो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। सो इसलिए शिक्षा मंत्री में ने इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए, आप यहाँ पे उसको विस्तार में देख सकते हैं। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत होगा 4G नेटवर्क। तो उत्तराखंड सरकार ने यह कहा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे 4G नेटवर्क लगाए जाएंगे ताकि लोग उससे और फायदा ले सके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो इसके लिए कुछ 2000 वर्ग फीट जमीन निःशुल्क दी गई है, जिसमें वो अपने टावर्स लगा सकते हैं और ये सारे नेटवर्क्स लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कुछ 4067 गांव अभी तक संचार नेटवर्क से दूर है, उन तक ये पहुंचाने की मुहिम चली है उत्तराखंड सरकार द्वारा। इन उत्तराखंड अनलॉफुल कन्वर्जन नॉन वेबल। धामी जी ने कहा है कि उत्तराखंड में अगर कहीं पे भी ऐसा देखा जाएगा अगर अनलॉफुल कन्वर्जन हो रहा है तो उसको नॉन वेबल करार किया जाएगा, पेनल्टीज लगेगी और जेल हो सकती है। सो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने कवर अप किए हैं बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सरकार सहमत। तो आपको जैसे अगर पता होगा कि विंटर सेशन चल रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग्स हो रही है जिसपे पहले से ही हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा गया था। अब उस पर सरकार सहमत हो चुकी है। अब न्यायालय के लिए हल्द्वानी में जमीन तलाश कर तैयार किया जाएगा ये प्रस्ताव, जिसपे हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। महिला कैडेट्स को नौसेना की कई शाखाओं में प्रवेश की अनुमति। तो जो नेवी है, नेवी में वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की गई है, उन्हें वहां पे अलग अलग शाखाओं में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट, सो दैट दे कैन ऑल्सो एम्पावर देमसेल्फ एंड दे कैन ऑल्सो ग्रो देमसेल्फ। ये लड़ाई कम से कम 12 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से ये राहत वुमेन्स को मिली है फॉर देयर राइट्स, सो दैट दे कैन एनरोल इन दी नेवी फील्ड। नेक्स्ट कुछ पदों के बारे में इंफॉर्मेशन। 824 पदों पर दस्तावेज का सत्यापन 30 से। जो भी ये एएनएम है, अभ्यर्थियों ने किया एएनएम के पदों के लिए आवेदन, इतने जो एएनएम पदों के लिए आवेदन किए गए हैं बाय द स्टूडेंट्स, तो उन पे दस्तावेज पे सत्यापन होंगे ये महीने के 30 तारीख से। उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड में आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इससे पहले मैंने और भी कुछ अमेजिंग पार्ट्स कवर अप कर चुकी हूँ मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं क्या क्या पर्सनालिटीज़ के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होगे और आपको एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे आप उसे पहचान भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो वो आप उससे और कनेक्ट फील कर सकते हैं। तो टुडे वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रेजिम। तो ये सबसे पहला नेशनल पार्क है इंडिया का जो ब्रिटिश टाइम्स में बिल्ड किया गया था, क्रिएट किया गया था उनके द्वारा, और वो एरा था 1936 में हुआ था ये। तो फर्स्टली इसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। 96 में इसे जिम कॉर्बेट नाम से नहीं, इसे हेली नेशनल पार्क नाम से जाना जाता था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम चेंज करके रामगंगा रख दिया
पहले इसे हेली नेशनल पार्क से जाना जाता था, फिर जब आज़ादी हुई उसके बाद रामगंगा नेशनल पार्क से। उसके बाद 1955 में वहाँ पे कुछ टाइगर्स, एक टाइगर ऐसा था जो मैन ईटर हो गया था, उसे मारने के लिए एक हंटर को बुलाया गया जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। तो फिर उनके नाम से ये नेशनल पार्क को रखा गया, टू गिव हिम अ ट्रिब्यूट और सम क्रेडिट, सो दैट बिकॉज उस समय उस जो जो लायन था उसने करीबन 1200 इंसानों को मार दिया था, तो इसलिए वो हंटर्स, जो जिम कॉर्बेट थे वो एक हंटर थे जिन्होंने वो टाइगर को मारा था, हंट किया था, उसका शिकार किया था। तो उसके बाद से ये पार्क उनके नाम से ही जाना जाता है और अब तक हम उसे ही उसी नाम से जानते हैं, जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये इसकी हिस्ट्री है, 3 बार इसका नाम बदला गया है। पहला हेली, उसके बाद रामगंगा, अब हम जिस नाम से उसे पहचानते हैं वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इस पार्क की खासियत ये है कि इसमें टोटल आपको, आप देखोगे तो इसमें 6 जोन है। पहला बिजरानी, ढिकाला, जिंजा, ढेला और दुर्गा देवी। ये जो जोन्स है, इस जोन्स में अलग अलग जगह पे आप सफारी कर सकते हो और यहाँ पे बंगाल टाइगर ज़्यादा फेमस है जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और मेनली इन जोनों में से सबसे फेमस है ढिकाला वाला जोन, जहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ उसमें बंगाल टाइगर्स दिखेंगे। सेकेंडली, जिम कॉर्बेट फेमस है अपने डिफरेंट फ्लोरा फौना के लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, अलग तरीके के और भी एनिमल्स है जैसे एलिफेंट्स, बियर, ये सब भी आप यहाँ देख सकते हैं वाइल्ड सफारी। टूरिज्म के लिए भी ये बहुत फेमस है, लोग दूर दूर से आके यहाँ पे घूमते हैं, टूरिस्ट करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द प्लेस सेलेक्टेड फॉर द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर, सो दैट इट नॉट गेट एक्सटिंक्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इन 1973। तो दिस वॉज अबाउट ऑल अबाउट जिम कॉर्बेट। इसके बाद हम देखेंगे इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो एग्जाम में पहले पूछे भी जा चुके हैं और वो एग्जाम में आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हमें इस एक तरीके से रिवीजन भी हो जाए और हमसे अगर आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हम उसके लिए रेडी रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड? तो जिम कॉर्बेट पार्क कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1936 में। What was जिम कॉर्बेट was first ever named? तो जिम कॉर्बेट को सबसे पहले किस नाम से बुलाया जाता था? वो था बेली। पहला ऑप्शन है बेली नेशनल पार्क, सेकंड है हेली नेशनल पार्क, थर्ड है जवाल नेशनल पार्क, फोर्थ है गांधी नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है हेली नेशनल पार्क, द ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट एवर इसे इसी नाम से बुलाया जाता था। हेली इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो सर मैकलम हेली थे वो उस टाइम के यूनाइटेड प्रोविंस के फर्स्ट, उस टाइम के गवर्नर थे। तो उन्हीं के अंतराल, उनके ही जो पीरियड थे उसी में ही ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बिल्ड किया गया था। तो उसी के नाम से उनका नेशनल पार्क का नाम भी रखा गया था, बट धीरे धीरे बाद में इसे चेंज कर कर जिम कॉर्बेट बोलते हैं। हु वॉज जिम कॉर्बेट? मतलब जिम कॉर्बेट कौन थे जिनके नाम से पार्क रखा गया है? वो एक हंटर थे या फिर नेचुरलिस्ट थे या आर्टिस्ट थे या फोर्थ में 1 और 2 दोनों थे? वो एक नेचुरलिस्ट भी थे और वो एक हंटर भी थे। इसका करेक्ट आंसर है 4, बोथ 1 and 2। विच एनिमल इज नॉट फाउंड इन जिम कॉर्बेट? तो कौन सा एनिमल यहाँ पे नहीं फाउंड होता है? वो है लायन। बाकी सारे एनिमल जिम कॉर्बेट में फाउंड होते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं लायन इज मेनली फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात। वहाँ पे एशियाटिक लायन के लिए वो पार्क फेमस है। तो ऐसे ही हम डेली एक्सप्लोरेशन ऑफ उत्तराखंड के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स उससे ही रिलेटेड करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और
आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो सो दैट आपको एक रिवीजन हो जाए और आपको एग्जाम्स के लिए वो हेल्पफुल भी रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक कीजिए जितना हो सकता है, शेयर कीजिए, और जो नए अभी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एवरीवन।